हेलो एंड वेलकम टू द कैरियर सेपर। प्यारे बीपीएससी आकांक्षियों, मैं सुभाष पोद्दार आपके लिए बिहार बजट 2021-22 पर आधारित 25 प्रश्नों का एक सेट लेकर पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। आप इसको आत्मसात करें, यही मेरी इच्छा है। ऐसे बजट पे आधारित एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो 67 पीटी के वास्ते ये अहम होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 25 प्रश्नों का एक सेट। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार बजट 2021-22 का आकार विगत 10 वर्षों में बढ़कर हो गया। तो ये अच्छा प्रश्न है। जो बिहार बजट का साइज है पिछले 10 वर्षों में कितना गुना बढ़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 4 गुना से बढ़ा है। देखिए 2010-11 से लेके 2021-22 तक में एक दशक हो जाता है। तो अगर आप इसका डेटा देखेंगे तो 2010-11 में 51,000 करोड़ का बजट था, फिर उसके अगले वर्ष में 60,000 करोड़ का हुआ, फिर 70,000 करोड़ का, फिर 92,000 करोड़ का, फिर 116,000 करोड़ का, उसके बाद 120,000 करोड़ का, फिर 144,000 करोड़ का, फिर 160,000 करोड़ का, फिर 174,000 करोड़ का, फिर 200 करोड़ का, 200,000 करोड़ का, फिर 211,000 करोड़ का, और इस बार जो बजट है 2021-22 का वो 218,000 करोड़ का है, यानी 2.18 लाख करोड़ का है। तो इस तरह से देखते हैं तो 2010-11 से अब तक में ये चौगुना हो चुका है। नंबर 2, सुशासन और आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय योजना 2 है। इसकी समय सीमा क्या है? तो ये तो आ भी सकता है, ये सब करंट टाइप का हो गया। तो इसकी समय सीमा तय की गई है 2025 तक। और इसका जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में बजट रखा गया है 4,671 करोड़ रुपए का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2025। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार बजट 2021-22 के अनुमानों में राजस्व बजट जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? अब ये जीएसडीपी क्या होता है? जो ये जीडीपी ही है, लेकिन स्टेट का जीडीपी है, इसलिए इसका नाम है जीएसडीपी। तो इस बार का जो बजट है उसका जो बजट एस्टीमेट होता है, अनुमान होता है, वो जीएसडीपी का परसेंट में लाया जाता है किसी भी चीज़ को। जैसे कि राजस्व बचत है, वो जीएसडीपी का कितना परसेंट है, उसी पर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.21% ऑफ जीएसडीपी, क्योंकि बजट एस्टीमेट में राजस्व बचत का जो साइज है वो है 9,195.90 करोड़ का। तो इसका परसेंट जीडीपी में बनता है 1.21%। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार बजट 2021-22 के अनुमानों में राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट जीएसडीपी का कितना परसेंट है? तो राजस्व घाटा कितना बजट एस्टीमेट बनाया गया है इस बार राजस्व घाटे का? तो ये है 22,510.78 करोड़ रुपीस का। तो इसका जो परसेंट बनता है जीडीपी के तुलना में वो 2.97% है। इसका आंसर हो जाएगा बी
2.97%। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार बजट 2021-22 के आकार का कितना प्रतिशत व्यय विकास कार्यों पर किया जाएगा? ये अच्छा प्रश्न है कि जो बजट का साइज है, यानी 218,000 करोड़ बजट का साइज है, उसका कितना प्रतिशत एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट वर्क पर किया जाएगा? तो अगर आप बिहार बजट का अध्ययन किए होंगे तो पकड़ पाएंगे ये लगभग 70% है, क्योंकि इसका जो विकास कार्य पर जो रखा गया है बजट, वो है 1,52,267 करोड़ का। तो उस हिसाब से ये 69.75% ऑफ बजट साइज होता है। तो लगभग में 70% हो गया, तो आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार बजट 2021-22 के आकार का कितना प्रतिशत राजस्व व्यय है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो टोटल एक्सपेंडिचर को ही बजट साइज बोलते हैं। 2,18,000 करोड़ जो है, अब उसका है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना करना है, वो भी तय किया जाता है। तो 1,77,000 करोड़ है, तो ये बजट साइज का 81.11% बनता है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। और इससे जो बच गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से जो बच गया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में फंड जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, बिहार बजट 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक रुपया आता है। ये भी अहम चीज है, रुपया आता कहाँ से है और रुपया जाता कहाँ है। बजट में ये सब दिखाया जाता है। तो सर्वाधिक रुपया आता है किस मद से? तो अगर आप मद पढ़ेंगे जो पर्टिकुलर होता है कि रुपया आता किधर किधर से है राजकोष में, तो और वो चीज़ बजट में दिखाया जाता है, जैसे कि स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, केंद्रीय करों में जो स्टेट का शेयर बनता है वो 41.73% है। ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंट्रल, जिसे केंद्र से सहायता अनुदान भी मिलता है, तो वो 24.96% है। और टैक्स रिवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार का जो कर राजस्व है वो 16.04% है। और फिर पब्लिक डेब्ट से आता है 14.56%। और फिर नॉन टैक्स रिवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इससे भी आता है 2.51%। और अंत में रिकवरी ऑफ लोन से भी आता है 0.20%। तो इसमें आपको देखना है कि सर्वाधिक रुपया किधर से आ रहा है। तो सर्वाधिक रुपया केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी से आ रहा है 41.73%। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार बजट 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक रुपया जाता है। तो रुपया किधर किधर खर्च होता है उसका भी बजट में आंकड़ा दिया जाता है। जैसे इस बार के बजट के अनुसार सर्वाधिक रुपया जाता है इन मदों में, देखिए सोशल सर्विसेज 41.64%, जनरल सर्विसेज 27.6%, इकोनॉमिक सर्विसेज 25.97%, पब्लिक डेब्ट 4.17%, लोन एंड ऑफरिंग्स ऋण व पेशगियाँ 0.62%, और फिर सहायता अनुदान एवं अंशदान 0.01%। तो ये मद हुआ कि पैसा जाता कहाँ है।
रुपया किधर किधर एक्सपेंडिचर होता है। तो इस तरह से इसका आंसर देखिएगा तो सबसे अधिक तो सोशल सर्विस में होना है खर्च, आंसर सी हो जाएगा। सामाजिक सेवाओं में 41.64%। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, बिहार बजट 2020-21 की तुलना में वर्तमान बजट में प्राथमिकता वाले क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि की गई है। अब प्रायोरिटी सेक्टर भी तय किया जाता है कि इस बार के बजट में हमको किन किन सेक्टर को प्रायोरिटी देना है, तो उसमें से सर्वाधिक वृद्धि पिछले बजट की तुलना में दिखाया जाता है। तो देखें, अब इसका अगर डेटा देखेंगे तो एजुकेशन पे 8% प्लस इंक्रीमेंट किया गया है, हेल्थ पे 21%, इलेक्ट्रिसिटी पर 53%, रोड पर 93%, वेलफेयर पर 3%। तो इस तरह से सर्वाधिक खर्च जो है प्रायोरिटी सेक्टर में, उसमें जो इंक्रीमेंट किया गया पिछले बजट के तुलना में वो रोड पर है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। बिहार बजट 2021-22 में प्रत्येक महिला उद्यमी को 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण तथा राज सहायता टैक्स देने का प्रावधान किया गया। अब ये देखेंगे तो इसमें 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन तो दिया ही जाएगा प्रत्येक महिला उद्यमी को, उसके साथ साथ सब्सिडी भी 5 लाख रुपए तक का देने का प्रावधान है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार में अनाज भंडारण क्षमता है। अब देखिए इसका भी क्षमता बढ़ता रहता है। तो अभी फिलहाल इस फाइनेंशियल ईयर में कितना है कैपेसिटी, फूड ग्रेन स्टोरेज का कैपेसिटी कितना है। तो इस बार 1.83 LMT यानी लाख मीट्रिक टन, इस बार ऐसा है 1.83 LMT। और अभी तक 77 गोडाउन्स बन चुके हैं एग्री रोड मैप के तहत, जबकि 641 का काम प्रोग्रेस पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.83 LMT। क्वेश्चन नंबर 12 में कौन सही सुमेलित है। अब देखिए ये क्लस्टर पर आधारित क्वेश्चन है। क्लस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पर्पस से बनाया जाता है और इस तरह का क्लस्टर बिहार में भी बना है, जैसे कि 7 क्लस्टर्स अभी हैं। जैसे राइस मिल क्लस्टर हुआ जो लखीसराय में, माचारी और बथाना में है, 3 जगह हुआ राइस मिल क्लस्टर। फिर सी बटन क्लस्टर है ईस्ट चंपारण में, और सिलाव खाजा क्लस्टर है नालंदा कन्हैयागंज में, झूला क्लस्टर है नालंदा में, और कासा पीतल क्लस्टर है वैशाली और वेस्ट चंपारण में। तो इसी पे आधारित ये प्रश्न है। तो आपको सही सुमेलित चुनना है। जैसे झूला क्लस्टर तो नालंदा में है, ये सही है। सी बटन क्लस्टर पूर्वी चंपारण में है, तो ये गलत हो गया, पश्चिम चंपारण लिखा हुआ है। कासा पीतल क्लस्टर पश्चिमी चंपारण में है, और ये भी गलत हुआ, पूर्वी चंपारण लिखा है। सिलाव खाजा क्लस्टर कन्हैयागंज में है। तो इस तरह से आपका ये भी सही हुआ और ये भी सही हुआ, आंसर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कजरा और पीरपैंती में डैश ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, प्राय आप लोग सब जानते होंगे। ये सौर ऊर्जा पर आधारित परियोजनाएं हैं जो कजरा और पीरपैंती में स्थापित करने का प्लान है। कजरा लखीसराय में है और पीरपैंती भागलपुर में है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए।
सौर ऊर्जा पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 14, फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा संयंत्र। फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस जिले में लगाया जा रहा है? ऐसा सोलर एनर्जी प्लांट है जो फ्लोट कर रहा है, यानी पानी पर लगाया गया है। तो एक योजना बनाया गया है, बिलो फिश एबव पावर योजना, यानी कि पानी के नीचे मछली रहे और ऊपर पावर जनरेशन का काम भी हो, इस तरह का योजना लाया गया है, बिलो फिश एबव पावर योजना। तो उसके तहत ही ये सब किया जा रहा है। तो इस तरह का फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट बिहार के किस जिले में लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दरभंगा में। दरभंगा में 2 MWP का ये प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 15, फ्लोटिंग ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस जिले में लगाया जा रहा है? अब ये भी जो फ्लोटिंग एनर्जी प्लांट है, ये भी इसी योजना के तहत है, बिलो फिश एबव पावर योजना के तहत, लेकिन इसका कैपेसिटी ज़्यादा है, 525 kWp का, और ये सुपौल में लगाया जा रहा है। आंसर इसका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार राज्य जल विद्युत ऊर्जा निगम के अंतर्गत डगमारा में जल विद्युत ऊर्जा परियोजना लगाया जा रहा है, किस जिले में स्थित है? तो ये सब टाइप का क्वेश्चन आता है कि जो यूनिक नाम होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रख दिया जाता है और पूछा जाता है वो कहाँ पे स्थित है। तो डागमारा ये सुपौल में है और ये थोड़ा हैवी प्रोजेक्ट है, हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, 130 मेगावाट का, और इसका जो DPR है वो रेडी हो चुका है। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है वो सब तैयार हो चुका है। तो ये सुपौल जिला में है, हाइडल पावर प्रोजेक्ट 130 मेगावाट का। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में नगरीकरण को बढ़ावा देने के लिए और नगरवासियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए पुराने नगर पंचायतों को प्रोन्नत कर नगर परिषद बनाया गया है। तो ये सब भी काम चल रहा है कि जैसे कि 109 नए नगर पंचायत बनाए गए हैं, 8 म्यूनिसिपल काउंसिल बनाए गए हैं नए। तो ये तो नंबर हुआ, और फिर प्रोन्नति का बात जहाँ तक है प्रमोशन का, तो 32 ओल्ड नगर पंचायत को म्यूनिसिपल काउंसिल में कन्वर्ट कर दिया गया है और 5 म्यूनिसिपल काउंसिल्स को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कन्वर्ट किया गया है। तो इस तरह से देखेंगे तो पुराने नगर पंचायतों को प्रोन्नत कर नगर परिषद बनाया गया है। उसका संख्या कितना हुआ? तो 32 हुआ। आंसर इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार के कितने शहरों में सम्राट अशोक भवन बनाया जाएगा? अब देखिए, सम्राट अशोक भवन एक मल्टीपर्पज सिटी बिल्डिंग्स है जो बिहार सरकार के प्रोजेक्ट में शामिल है। तो ऐसा 96 शहरों को चुना गया है जहां पर ये बनाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19, राजकोषीय जिम्मेदारी एवं बजटीय प्रबंधन FRBM के अंतर्गत बिहार कर्ज ले सकता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। तो FRBM फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट, ये एक्ट है एक, और इसके अंतर्गत एक सिस्टम तय किया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट कर्ज कितना ले सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा GDP के 3% के जगह 5%। मतलब पहले 3% लेता था GDP का, अब वो 5% तक कर्ज ले सकता है FRBM एक्ट के अंतर्गत। तो 20 नंबर देखें, बिहार में राज्य अनुसंधान संस्थान
SRI स्टेट रिसर्च इंस्टीट्यूट किसकी तर्ज पर लाया जाएगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है करंट में, और इसकी चर्चा बजट में हुई है। तो ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, उसके तर्ज पे SRI का गठन किया जाएगा। NRF के तर्ज पर SRI, ऐसा याद रखिए। तो आंसर बी हो जाएगा इसका। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी बिक्की के अध्यक्ष हैं। तो बिक्की के अध्यक्ष, जैसे इंडिया में फिक्की होता है उसी तरह बिहार में बिक्की है। तो कौन है इसके चेयरपर्सन 21 नंबर के? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, PK अग्रवाल। और ये जो आशीष रोहतगी है, ये आशीष रोहतगी जनरल सेक्रेटरी है बिक्की के, यानी महासचिव, लेकिन अध्यक्ष है PK अग्रवाल। ये आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन BIA के अध्यक्ष हैं। ऐसा भी एक एसोसिएशन है इंडस्ट्री को लेकर के बिहार में, BIA। उसका चेयरपर्सन कौन है? तो ये रामलाल खेतान का नाम आप लोग सुने होंगे। तो बहुत दिन से ये अध्यक्ष बने हुए हैं, तो अभी भी यही है रामलाल खेतान। PK अग्रवाल तो बिक्की के अध्यक्ष हैं। ये सब होगा नहीं, आंसर ए होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बिहार सरकार डैश से ही जेंडर बजट प्रकाशित करती रही है। जेंडर बजट जानते हैं, ये महिलाओं के समुत्थान के लिए लाया जाता है। उनके समुत्थान के लिए एक बजट दिया जाता है कि इन पर इतना खर्च होना ही चाहिए, क्योंकि महिलाएं भले ही एजुकेशन में तो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अभी भी उनके साथ जो है, जो ये होता है एक तरह का सोशल डिस्क्रिमिनेशन टाइप का होता है उनके साथ, तो वो अभी कम नहीं हुआ है। उसको सुधारने के लिए भी बहुत उसमें इन्वेस्ट करने का ज़रूरत है। एक उसके लिए अच्छा ढांचा खड़ा करने का ज़रूरत है, तो उसमें पैसा लगता है। तो जेंडर बजट उसी से रिलेटेड है। तो ये बिहार सरकार कब से प्रकाशित करती रही है, यानी कि कब से शुरू हुआ है ये? तो ये काम हुआ है 2008-9 से। आंसर इसका सी हो जाएगा। केंद्र सरकार पहले लाई थी, उसके बाद बिहार सरकार भी लाना शुरू की 2008-9 में। क्वेश्चन नंबर 20 पर बिहार में समाज कल्याण विभाग द्वारा जेंडर बजट निर्माण के लिए नोडल एजेंसी नामित किया गया है। अब देखिए ये जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, तो वही महिला से रिलेटेड काम देखती है वही विभाग देखता है। और फिर जेंडर बजट का जो निर्माण होता है उसके लिए नोडल एजेंसी वही नामित करता है। तो महिला विकास निगम है, उसी को नोडल एजेंसी वो नॉमिनेट किया है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। गड्ढों को शौचालय में बदलने हेतु गड्ढा खोदो दिवस मनाया गया। अब देखिए ये तो सुनने में अटपटा लग रहा है गड्ढा खोदो दिवस, लेकिन बहुत आम चीज़ था। और ये 25 सितंबर 2017 को इसका अवसर आया था गड्ढा खोदो दिवस का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए ये जो इनिशिएटिव था गड्ढा खोदने का, ये सोशल एम्पावरमेंट यानी सामाजिक सशक्तिकरण के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या हुआ कि जो SHG होता है स्वयं सहायता समूह, उससे जो परिवार कनेक्टेड होते हैं, वैसे 2,45,000 परिवारों ने गड्ढा खोदा और उस गड्ढे को फिर 26 जनवरी 2018 तक उसको लेबोरेटरी में टर्न कर दिया गया, मतलब कि शौचालय में उसको बदल दिया गया। तो इस तरह से ये 25 क्वेश्चन का सेट समाप्त होता है।
आप इसको देखेंगे, अच्छा लगेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।